हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी रिजल्ट को लेकर रैंक आईक्यू के द्वारा जो प्रेडिक्ट किया हुआ कट ऑफ कितना सही है कितना गलत मैं आपको बताऊंगा। रैंक आईक्यू का क्या मेथड होता है कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने का, और रैंक आईक्यू के द्वारा कट ऑफ जो प्रेडिक्ट किया गया है आयोग से कितना मैच करेगा और कितना डिफरेंसेज आएगा, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वन बाई वन करके। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि रैंक आईक्यू का जो ने कट ऑफ बताया है अराउंड 300 प्लस बताया है। ठीक है, तो किस माध्यम के थ्रू उन्होंने 300 प्लस आपका कट ऑफ बताया है और कितना डिफरेंस आएगा आयोग के कट ऑफ में। ठीक है, आयोग का कट ऑफ कैसे जनरेट होता है वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, और रैंक आईक्यू कैसे आपका कट ऑफ जनरेट कर रहा है वो हम समझेंगे। कितना आपका परसेंटेज, इसमें कितने परसेंट सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं आपका रैंक आईक्यू। ठीक है, रैंक आईक्यू जो आपका एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपका बताता है परसेंटाइल रैंक बताता है। ठीक है, दूसरी बात आपका रॉ मार्क्स का रैंक बताता है। ठीक है, फिर कैटेगरी मार्क्स आपका बताता है, फिर शिफ्ट वाइज मार्क्स बताता है। अभी तक जो रैंक आईक्यू ने आपका कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है कितने डेटा पर किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो रैंक आईक्यू ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है वो केवल हम अगर मैक्सिमम बताएं तो ये अराउंड 27,000 से लेकर 30,000 के अराउंड का डेटा के अनुसार इन्होंने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है। अब देखेंगे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 7 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब चूंकि ये डेटा 7 लाख का होना चाहिए, आयोग तो कैलकुलेशन करेगा 7 लाख के डेटा पर। ठीक है, लेकिन रैंक आईक्यू कैलकुलेट कर रहा है केवल 27,000 के डेटा पर। ठीक है, और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि चूँकि ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला है। अब इसमें 27,000 जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है रैंक आईक्यू में, किसी शिफ्ट में ज़्यादा, किसी शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपना डेटा फिल किया है, किसी शिफ्ट में इन्होंने कम स्टूडेंट ने डेटा अपना इनको रैंक आईक्यू को बताया। तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इनका कट ऑफ बताने का तरीका है, ये इस वे में कट ऑफ बताते हैं। अब ये जो रैंक आईक्यू है जो कट ऑफ जनरेट करता है, ऑल ओवर जनरल कट ऑफ जनरेट करता है कि वो ये सोच के जनरेट कर रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग पेपर एक ही दिन कंडक्ट हुए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए सेम, तो इनका कट ऑफ जनरेट करने का मतलब है पर डे वाइज नहीं, एक ही दिन में सारा आपका पेपर हो गया है, और पेपर की डिफिकल्टी को कंसीडर करके वो अलग अलग पेपर के अनुसार उन्होंने कट ऑफ जनरल बता दिया है कि आपका 300 प्लस आपका जाएगा कट ऑफ यूपीएसआई का। ठीक है, जो कि बहुत ही, अगर हम कहें ये आपका अगर सही होने के चांसेस इसके हैं तो 10% चांस भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। आयोग के जो तरीका होता है आपका कट ऑफ जनरेट करने का वो अलग होता है, क्योंकि जो आयोग का तरीका होता है, देखिए आयोग क्या करता है, आयोग आपका हर शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करेगा, उसके मार्क्स को एवरेज निकालेगा, उसके एवरेज मार्क्स निकालेगा, फिर तब डिसाइड करेगा कि आपका पेपर इजी है या हार्ड है। ठीक है, तो अब ये इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने एक पेपर के अनुसार सारा एक पेपर को मिलाया और इजी और हार्ड बता के उसके अनुसार उन्होंने आपका कट ऑफ बता दिया। इससे क्या होगा, वो उन्होंने जनरल एक कट ऑफ निकाला है, प्रेडिक्ट किया है कितना। तो वैसे तो हम प्रीवियस ईयर का भी अगर हमको चलना है तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो होगा उसके अनुसार हम अपना प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे पहली बात तो है कि डेटा इनसफिशिएंट है, पहला यहाँ पे जो गलती हुई है कि डेटा जो है डेटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा कि इनका कोई बेस नहीं है, बेस जो आपको होना चाहिए कि हार्ड है या हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, कोई बेस नहीं है, एक जनरल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी इसमें दिक्कत ये है कि ये जनरल कट ऑफ
प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशन आएगा क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज, इसमें इन्होंने कैटेगरी का भी ध्यान रखा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेरिएशन आएगा। चौथा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि सभी शिफ्ट में सेम स्टूडेंट ने अपना डेटा इनको सप्लाई किया होगा या इनको भेजा होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएशन आएगा शिफ्ट वाइज, स्टूडेंट वेरिएशन, ठीक है। तो ये इनमें दिक्कतें हैं जो कि ये रैंक आयोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता, लेकिन आयोग इस चीज़ को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ जनरेट करेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, इसलिए आप रैंक आईक्यू का एक आईक्यू के जो कट ऑफ को एक बेस बना सकते हैं कि इसी के अप्रॉक्स या इसी के नीचे रहेगा। अगर इन्होंने 300 प्लस बताया है, 300 प्लस आपका जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना है, 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 120 क्वेश्चन हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किए हैं आप जो नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो उसमें हमने बताया है कि जनरल के लिए 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन टू 105 क्वेश्चन जाएगा। तो वेरिएशन आपका देख रहे हैं 15 क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जनरल के मेथड से इन्होंने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है। अभी जो हमने जो आपका कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है वो कंडीशन बेस्ड किया है, जो कि 2017 और अभी के कंडीशन पर हमने प्रेडिक्ट किया है। तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है उसके अनुसार हम चल सकते हैं, नॉर्मल डेटा या जनरल फार्मूला की तरह से हम नहीं कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे बताना हो तो हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ही अपना कट ऑफ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके रैंक आईक्यू के कट ऑफ प्रेडिक्शन में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ गलत है कि इनका दिया हुआ कट ऑफ जो है वो गलत है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से, क्योंकि सभी शिफ्ट के लगभग स्टूडेंट ने, एस्पायरेंट ने इनको डेटा अपना भेजा है, तो यहाँ से ये पता चला, अच्छे से चल गया है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है क्योंकि पेपर मिल जाता है, और कौन सा शिफ्ट इजी है। जो उन्होंने डेटा रैंक आईक्यू के आधार से दिया है, शिफ्ट और हार्ड, कौन सा फेज शिफ्ट है, कौन सा फेज इजी रहा, कौन से शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, कौन से शिफ्ट में पेपर टफ आया है, तो जो दिया है डेटा ये 100% करेक्ट है। वो आपको यही मान के चलना है, लेकिन ये आपको ये मानना है कि इसमें अगर आपको दिख रहा है कि ये वेरिएशन आ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं कि इतने, अगर ये हार्ड बता रहा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा आपको। अब वो भी फेज वाइज, मैंने बताया था फेज वाइज भी आपका वेरिएशन आएगा, फेज 1, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको देखिए फेज 1 क्या था कि किसी का, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आना है, 1-2 क्वेश्चंस का डिफरेंस ही आने वाला है कि फेज़ 1 वाले, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं फेज़ 1 में ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो जिनके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं उनके मार्क्स घटेंगे, इसकी चिंता नहीं करना है। जिसमें फेज़ 1 में जिनके मार्क्स जिस शिफ्ट में कम गया होगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मैंने ये बताया था पिछली वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में कि फेज़ 1 को थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, जो लास्ट वाला डे एग्जाम हुए, लास्ट डे या 16, 15 या 17 के दिन, उस दिन अब पेपर की जो टफनेस थी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि सेकेंड फेज में जाने वाले थे, तो 16 और 17 का पेपर थोड़ा टफ हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फेज सेकेंड और थर्ड में चूँकि अब तक इतने समय में बच्चे क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो उस जो चीज़ टफनेस जिस एरिया से पूछ रहे हैं तो उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़े। जैसे हिंदी में यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा गलत किया क्योंकि इनको पता नहीं था कि इस एरिया से क्वेश्चन हिंदी से भी इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये अब इनको पता चल जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने उस एरिया को तैयार कर लिया, तो क्वेश्चन वहाँ गलत होंगे नहीं। यही चीज़ इनके साथ भी हुआ, ठीक है। लेकिन पेपर की हार्डनेस अगर कंपेयर करें तो सेकेंड और थर्ड की भी हार्ड रहा है पेपर, ठीक है। जैसे फर्स्ट में नंबर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा आए हैं, उसके बाद ऐसे ही फिर हार्डनेस बढ़ते गया, तो अब अगर ऐसे देखें तो सेकेंड और थर्ड ज़्यादा हार्ड है फर्स्ट की कंपैरिजन में, तो ठीक है। तो ये चीज़ था, इसलिए मैंने बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लास्ट वाले पेपर हो सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है सेकेंड और थर्ड से। तो ये जो इनका कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो 100% इतना श्योर मानो कि आप 100% ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। जो इन्होंने रैंक आईक्यू बना वो आप एक सेटिस्फेक्शन के लिए सही है, लेकिन
जो इन्होंने हार्ड और इजी शिफ्ट बताया वो 100% एक्यूरेट डेटा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करके ये आराम से कैलकुलेट किया जा सकता था पेपर कौन सा टफ है एज कम्पेयर टू इजी शिफ्ट। ठीक है, तो आराम से ये कैलकुलेशन का एकदम करेक्ट है। लेकिन जो कट ऑफ इन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। 300+ कभी आपका इतना नहीं जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इस वजह से उतना हमको बताया। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पिछली वाले मैंने जो वीडियो एनालाइज किया था, मैं रैंक आईक्यू के आधार से नहीं, जो रियल कंडीशन है 2017 और 21 के आधार पे मैं आपको जनरेट बताया, वो आपका एक्यूरेट होगा। उसमें थोड़ा मोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने बताया है आप उसके अनुसार अगर आप फॉलो किए तो आपको धोखा इस कट ऑफ के अनुसार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रैंक आईक्यू के आधार पर चलेंगे तो हो सकता है आपको बाद में आपको पछतावा करना भी हो सकता है। क्योंकि सपोज करिए आपका लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन आपने तैयारी छोड़ रखा है, फिर आप लास्ट में नहीं कर पाएंगे। तो हम जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो आपके भलाई के लिए बता रहे हैं, आपको मिस गाइड नहीं कर रहे हैं। रैंक आईक्यू के अनुसार आप मिस गाइड हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स को कंसिडर किया है और जो कि जनरल कट ऑफ की तरह कंसिडर किया है, कंडीशन के अनुसार नहीं किया है। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए रैंक का एक आप एक जनरल कट ऑफ मान सकते हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन है इसी अनुसार आप जा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने किया है एक टेक्निकल टर्म को पकड़ के आपका कट ऑफ को जनरेट किया है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपको डिटेल वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको समझ सकते हैं। और क्या कट ऑफ मैंने बताया आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।